Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that a parallel beam of fast-moving electrons is incident normally on narrow slit. A fluorescent screen is placed at large distance from slit. If the speed of electrons is increased, then which of following statements is correct? First is angular width of simple maxima of diffraction pattern will increase. Second is angular width of simple maximum will decrease. Third is angular width of simple maximum will be unaffected. Fourth is diffraction pattern is not observed on the screen in case of इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें। की कंसेप्ट इज डिफ्रैक्शन। सो की कंसेप्ट विल बी डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कोई भी पार्टिकल जो वेवलेंथ शो कर रहा है, शार्प कॉर्नर से मुड़ता है तो क्या होता है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। इसे क्या कहते हो? डिफ्रैक्शन, इस प्रोसेस को। अब यहाँ पर कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहे हैं, अगर उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका जो विड्थ है, एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमम की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो एंगुलर विड्थ जो होती है आपकी, वो होती है 2 लैम्डा बाई ये होता है एंगुलर विड्थ डेल्टा थीटा। और आपको पता है डिब्रागली थ्योरम क्या कहता है, जो डिब्रागली हाइपोथेसिस है, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। पी क्या होता है? मोमेंटम। अब यहाँ पर मोमेंटम का लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। अगर स्पीड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो आपका लैम्डा क्या होगा? घटेगा। लैम्डा घटेगा, यहाँ पर देखो लैम्डा घटेगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा थीटा जो है एंगुलर विड्थ है वो क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।